वैश्विक पवन तंत्र। पवनों के प्रकार कि पवनें कितने प्रकार की होती है। ए स्थायी पवनें जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। और इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, कहां प्रवाहित होती है, पछुआ पवनें क्या होती है, कहां प्रवाहित होती है, और ध्रुवीय पवनें क्या होती है और कहां पर प्रवाहित होती है। उसके बाद जो दूसरी है उन्हें कहा जाता है सामयिक पवनें। और सामयिक पवनें भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है दैनिक पवनें, दूसरी होती है और तीसरी जो पवनें होती है वह कहलाती है स्थानीय पवनें। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है गर्म और दूसरी होती है ठंडी। इस तरह से हम जो है पवनों के बारे में अध्ययन करते हैं या इन पवनों का हम अध्ययन करते हैं। और पवनों के प्रकारों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं सामयिक पवनें कि सामयिक पवनें क्या होती हैं, सामयिक पवनें कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी पवनें सामयिक पवनों के अंतर्गत आती है और उनको लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सामयिक पवनें किसे कहते हैं। सामयिक पवनें का सीधा संबंध है समय से, कि वे पवनें जिनकी दिशा समय या मौसम के साथ परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सामयिक पवनें। अब स्थायी पवनों और सामयिक पवनों में अंतर क्या है? स्थायी पवनों में वर्ष भर पवनों की दिशा निश्चित रहती थी, यानी कि पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। लेकिन सामयिक पवनें जो है यह मौसम के अनुसार या फिर समय के अनुसार जो है इनकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वे पवनें जिनकी दिशा मौसम या समय के साथ परिवर्तित होती है सामयिक पवनें कहलाती है। तो पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए सामयिक पवनें किसे कहते हैं। वे पवनें जिनकी दिशा समय या मौसम के अनुसार
परिवर्तित होती है। सामयिक पौने सामयिक पौने किसे कहते हैं? वे पौने जिनकी दिशा समय या मौसम के अनुसार, समय का मतलब है कि दिन में इनकी दिशा अलग होती है और रात में इनकी दिशा अलग होती है। मौसम का मतलब है कि गर्मियों में इनकी दिशा अलग होती है और सर्दियों में इनकी दिशा अलग होती है। और ये पौने मौसम के साथ, समय के साथ दिशा में परिवर्तन करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सामयिक पौने। यानी कि जो समय के अनुसार चलती है उन्हें हम कहते हैं सामयिक पौने। और सामयिक पौनों को स्थायी पौनों का ही रूपांतरण माना जाता है, यह ध्यान रखना। सामयिक पौनों को सामयिक पौनों को स्थायी पौनों का रूपांतरण माना जाता है। यह ध्यान रखना, सामयिक पौने जो है वह एक प्रकार से स्थायी पौनों का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। कि स्थायी पौने ही जब रूपांतरित होकर वह सामयिक पौनों के रूप में प्रवाहित होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से स्थायी पौनों का रूपांतरण है तो वह क्या है? सामयिक पौने। अब सामयिक पौनों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिस तरह से हम स्थायी पौनों को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं कि व्यापारिक पौने होती है, पछुआ पौने होती है और ध्रुवीय पौने होती है, उसी प्रकार सामयिक पौनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। सामयिक पौनों को दो श्रेणियों में विभाजित कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। कौन कौन सी है? एक तो कहलाती है दैनिक पौने, और दूसरी कहलाती है ऋत्विक पौने। तो आपको पता होना चाहिए कि सामयिक पौने कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है दैनिक पौने, यानी कि जिनकी दिशा दिन में परिवर्तित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? दैनिक पौने। एक दिन की अवधि में जिन पौनों की दिशा में परिवर्तन होगा उन पौनों को हम क्या बोलेंगे? दैनिक पौने। ऋत्विक पौने यानी कि जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋत्विक पौने कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सामयिक पौने किसे कहते हैं, सामयिक पौने कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पहले दैनिक पौनों के बारे में कि दैनिक पौने क्या होती है, दैनिक पौने कितने प्रकार की होती है और दैनिक पौनों को लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं दैनिक पौनों की। दैनिक पौने। अब समझना दैनिक पौने, दैनिक पौनों का अर्थ क्या होता है।
कि वे पवने जो दिन की अवधि में, दिन की अवधि का मतलब है 24 घंटे में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, अर्थात दैनिक पवनों की दिशा दिन और रात में अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैनिक पवने कहते हैं। यानी कि दैनिक पवने क्या होती है? वे पवने जो दिन की अवधि, दिन की अवधि का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे की अवधि में, दिन की अवधि में या 24 घंटे की अवधि में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। दैनिक पवने कहलाती। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि दैनिक पवने किसे कहते हैं? कि वे पवने जिनकी दिशा दिन की अवधि यानी कि 24 घंटे में परिवर्तित होती है। यहां कहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या हो गया कि दैनिक पवनों की दिशा दिन में अलग तथा रात में अलग होती है, यह ध्यान रखना। दैनिक पवनों की दिशा दिन में अलग तथा रात में अलग होती। यानी कि दिन में इनकी दिशा अलग होगी और रात में इनकी दिशा क्या होगी? अलग होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी पवने जो दिन की अवधि में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैनिक पवने कहते हैं। अब दैनिक पवनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। दैनिक पवनों को दो श्रेणियों में विभाजित कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? दो श्रेणियों में। कौन कौन सी है? देखिए, एक कहलाती है जल थल समीर और दूसरी कहलाती है पर्वत काटी समय। यानी कि दैनिक पवने जो है उनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, जल समीर, थल समीर, जिसको हम संयुक्त रूप से लिखते हैं जल थल समीर। दूसरी होती है पर्वत समीर, घाटी समीर, जिसको हम क्या लिखते हैं? पर्वत समीर या पर्वत घाटी समीर। अब जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि जल समीर की जो है दिशा वह दिन में क्या होती है, जबकि थल समीर कब प्रवाहित होती है। यानी कि यह जो समीर है, जल और थल समीर, यह एक ही समीर है, लेकिन दिन में इनकी दिशा अलग होती है
रात में इनकी दिशा अलग होती है और इसीलिए इनकी दिशा के आधार पर ही हम इन्हें जल या समीर और थल समीर के रूप में जानते हैं। जबकि पर्वत और घाटी समीर एक ही है, लेकिन दिन में जो है दिशा अलग होगी, रात में दिशा अलग होगी, इसीलिए इन्हें भी हम जो है पर्वत घाटी समीर के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम दैनिक पवनों में बात करेंगे जल समीर की। सबसे ज्यादा प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वह जल समीर से पूछे जाते हैं कि जल समीर क्या होती है, जल समीर क्यों चलती है, जल समीर कब चलती है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो एक एक को लेके हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जल समीर की कि जल थल समीर एक ही है, लेकिन जल समीर कब चलेगी, थल समीर कब चलेगी, जिसे हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले जल समीर की। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जल समीर कब चलती है। तो देखिए जल समीर जो है, जिसे हम सागर समीर भी कहते हैं, यह दिन में कब चलती है, दिन में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और समुद्र से स्थल की ओर जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जल समीर या सागर समीर कहते हैं। जल समीर या इसे ही कहा जाता है सागर समीर। दिन में कब चलती है, दिन में चलती है। किस दिशा में चलती है, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित। तो यह ध्यान रखना, जल समीर की अवधि कब होती है, दिन में होती है और इसकी दिशा क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर। अब यह दिन में समुद्र से स्थल की ओर क्यों चलती है, इसका कारण पता होना चाहिए। तो इसका कारण है कि दिन में सूर्य ताप के कारण स्थल भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है, जिससे स्थल भाग पर निम्न वायुदाब और समुद्र में उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जल समीर कहते हैं। यानी कि जल समीर क्यों चलती है, इसका कारण क्या है, समझना। यहां से दिन में सूर्यातप के कारण, सूर्यातप के कारण स्थल भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जब जल्दी गर्म होगा, जिससे स्थल भाग पर निम्न वायुदाब तथा समुद्री भाग पर
उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। और जब उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है तो पवनें समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जल समीर दिन में ही क्यों चलती है और जल समीर की दिशा समुद्र से स्थल की ओर ही क्यों होती है, क्लियर हो चुका होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जल समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती। यदि इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझें तो एकदम आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जल समीर की दिशा क्या होगी और जल समीर का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां है पृथ्वी, यहां है स्थल भाग, यहां है स्थल भाग और यह जो भाग है अब पूरा समझना एकदम क्लियर कि यह जो भाग है यह भाग है स्थल और यह जो भाग है यह है समुद्र। क्लियर हो गया। अब समझना कि जब दिन में सूर्य जो है यह है सूर्य, जब सूर्य दिन में जब चमकेगा तो जो स्थल भाग है यह जो है जल्दी क्या होगा, गर्म, और जब गर्म होगा तो यहां पर क्या होगा, निम्न, और कब होगा यह ध्यान रखना, दिन में। यहां दिन में जो है सूर्य के ताप के कारण यह जल्दी गर्म होगा और जब जल्दी गर्म होगा
तो निश्चित रूप से तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कि यदि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, और वायुदाब यदि ज्यादा है तो तापमान कम होगा। और इसीलिए दिन में स्थल भाग जल्दी गर्म होता है तो वहां पर क्या बनता है? निम्न वायुदाब। और समुद्र में क्या होगा? उच्च वायुदाब। और पवनों की क्या दिशा होती है? पवनें सदैव उच्च वायुदाब से किस दिशा में चलती हैं? निम्न वायुदाब की ओर। तो अब जो है दिन में इस समुद्र से जो है क्या चलेगी? पवनें किस दिशा में चलेगी? स्थल की ओर। तो इन जो स्थल की ओर जो पवनें आ रही है, इन पवनों को ही कहा जाता है क्या कहा जाता है? जल समीर। तो अब ध्यान रखना, हमारा जो प्रश्न आता है वह इसी डायग्राम को लेके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पहला पॉइंट कि जल समीर चलती है, तो ध्यान रखना जल समीर सदैव कब चलेगी? दिन में चलेगी। और इसकी क्या दिशा होती है? इसकी दिशा समुद्र से किस दिशा में होती है? स्थल की ओर होती है। यह ध्यान रखना, दिशा क्या होगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, समुद्र से स्थल की ओर होती है। और यही हमने पढ़ा है कि जल समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर प्रवृत्त क्यों होती है? क्योंकि दिन में सूर्य ताप के कारण स्थल भाग जल्दी से गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो स्थल भाग पर निम्न वायुदाब होता है, जबकि समुद्र में उच्च वायुदाब होता है। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल समीर कब चलना प्रारंभ होती है और कब तक? क्योंकि यह दिन में चलती है, तो यह कब शुरू होगी और कब तक चलेगी? तो ध्यान रखना, जल समीर प्रातः 10 बजे से चलना प्रारंभ होती है, और कब तक चलती है? सूर्यास्त या रात्रि 8 बजे तक प्रवाहित होती है। यह ध्यान रखना। जल समीर प्रातः 10 बजे से चलना प्रारंभ होती है, जो सूर्यास्त या रात्रि 8 बजे तक प्रवाहित, यानी कि कब चलना शुरू होगी? सुबह 10 बजे चलना शुरू होगी, जो कि रात्रि 8 बजे तक चलेगी या सूर्यास्त तक चलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आता है कि इसका प्रभाव, इसकी सर्वाधिक सक्रियता कब होगी? तो ध्यान रखना, सूर्य 12 बजे एकदम सीधा लंबवत चमकता है, तो 12 बजे के बाद यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान की स्थिति बनती है, और जब सर्वाधिक तापमान होगा तो वायुदाब क्या होगा? न्यूनतम होगा। और इसीलिए दिन में 1 से 2 बजे का जो समय होता है, उस समय यहां जल समीर सर्वाधिक क्या होती है? सक्रिय या प्रभावशाली होती है। यह ध्यान रखना कि दिन में 1 से 2 बजे के मध्य जल समीर
सर्वाधिक सक्रिय या प्रभावशाली, यह ध्यान रखना कि जल समीर सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होती है, तो वह दिन में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर जब सबसे इंपॉर्टेंट कि यह जो पवनें होती है कौन सी, जल समीर, यहां समुद्र से किधर जाती है, स्थल की ओर, और जब समुद्र से स्थल की ओर जाती है तो यह क्या होती है, आर्द्र होती है। और आर्द्र होने के कारण यह जो तटीय क्षेत्र है, स्थल भाग का जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर क्या करती है, वर्षा करती है। जल समीर किस दिशा में चलती है, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने के कारण आर्द्र प्रकृति की होती है, जो तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती, यानी कि यहां जो है जल समीर, जब यह समुद्र से स्थल की ओर जाती है तो समुद्र से जब यह जाती है तो इसमें क्या होती है, आर्द्रता होती है, और आर्द्रता होती है तो यहां जो तटीय क्षेत्रों में क्या करती है, तटीय क्षेत्रों में यह क्या करती है, वर्षा करती है। तो इसलिए ध्यान रखना, तटीय क्षेत्रों में वर्षा के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी होती है, तो सामयिक पवनों में पूछा जाता है तो जल समीर उत्तरदायी होती है, जो कि दिन में या शाम के समय क्या करती है, वर्षा करती है। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यह ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जल समीर का प्रभाव सर्वाधिक होता है। क्लियर हो गया, यह ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जल समीर का प्रभाव सर्वाधिक, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा जल समीर का प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब एक और पॉइंट कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पे न्यूनतम दैनिक तापांतर या समकारी प्रभाव जो होता है उसका मुख्य कारण किसे माना जाता है, जल समीर को उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक
तापांतर या समकारी प्रभाव के लिए जल समीर और साथ ही साथ स्थल समीर को उत्तरदायी माना जाता है। यह ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में समकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। समकारी प्रभाव का मतलब है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है, यानी कि समुद्र तटीय प्रदेश न तो गर्म होते हैं न ही ठंडे होते हैं ज्यादा। इसीलिए वहां के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? जल समीर और स्थल समीर को। क्यों? क्योंकि जब स्थल भाग पर दिन में तापमान ज्यादा होता है तो समुद्र से हवाएं चलती है और ये आर्द्रता करके तटीय क्षेत्रों में वर्षा कर देती है, जिससे वहां के तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्लियर हो गया? तो ठीक है, जब रात्रि में जैसे ही समुद्र ठंडा होता है लेकिन स्थल से चलने वाली हवा वहां के जो है तापमान को बढ़ा देती है और इसीलिए ज्यादा तापमान में गिरावट नहीं होती है और इसीलिए समुद्र तटीय प्रदेशों में न्यूनतम दैनिक तापांतर। अब आप कहेंगे दैनिक तापांतर क्या है? दैनिक तापांतर का मतलब है दिन के सर्वाधिक और रात के न्यूनतम तापमान का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। और यहां सबसे कम कहां मिलेगा? समुद्र तटीय प्रदेशों में। क्यों मिलेगा? कि जल समीर और स्थल समीर के कारण वहां पर क्या बनता है? समकारी प्रभाव होता है और समकारी प्रभाव के कारण ही वहां पर दैनिक तापांतर न्यूनतम दर्ज किया जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि जल समीर क्या होती है, जल समीर कब चलती है, जल समीर की दिशा क्या होती है, जल समीर क्यों चलती है, जल समीर कब चलती है, जल समीर सर्वाधिक कब सक्रिय होती है और जल समीर किस प्रकृति की होती है, जल समीर कहां वर्षा करती है और साथ ही साथ जल समीर जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? जल समीर के साथ साथ जुड़ी है कौन सी? थल समीर या स्थल समीर। तो बात करते हैं थल समीर या स्थल समीर की। थल समीर या स्थल समीर। अब देखिए थल समीर या स्थल समीर किसे कहते हैं? सीधा सा ध्यान रखना, स्थल समीर या थल समीर यहां रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? स्थल समीर रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित यानी कि जल समीर दिन में प्रवाहित होती है जबकि थल समीर कब प्रवाहित होगी? रात में। जल समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है जबकि थल समीर स्थल से समुद्र की ओर। अब यहां स्थल से समुद्र की ओर क्यों चलती है? क्योंकि रात्रि में स्थल भाग जो है वह समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडे होते हैं, जिससे स्थल भाग पर उच्च वायुदाब और समुद्र में निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है और पवनें जो है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि
रात्रि में स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडे होते हैं, जिससे स्थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा समुद्री भाग पर निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है और पवनी स्थल भाग उच्च वायुदाब से समुद्र निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। अब पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि थल समीर कब चलती है, रात्रि में चलती है, और इसकी दिशा क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो यदि आपने जल समीर को अच्छे से पढ़ रखा है तो थल समीर को समझना बहुत क्या हो जाएगा, आसान, कि जल समीर का एकदम क्या होता है, विपरीत होता है। कैसे, देखिए समझना यहां से। यह है स्थल भाग। और यह है स्थल समुद्र। अब जब रात्रि की बात करते हैं रात्रि, तो रात्रि में जो है स्थल भाग पर क्या होगा, उच्च वायुदाब, और समुद्र भाग पर क्या होगा,
और पवनें सदैव किस दिशा में चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर क्या चलेगी? पवनें चलेगी। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? स्थल समीर कहा जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि स्थल पवन कब चलती है? रात्रि में। क्यों चलती है? क्योंकि रात्रि में स्थल भाग पर उच्च वायुदाब हो जाता है, जबकि समुद्र में निम्न वायुदाब रहता है, इसीलिए पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्थल पवन जो चलती है वह कब प्रारंभ होती है और कब तक यह प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, स्थल समीर स्थल समीर सूर्यास्त से चलना प्रारंभ होती है, जो प्रातः 8 बजे तक प्रवाहित कितने बजे तक? सुबह 8 बजे तक चलती है, जो सूर्यास्त के बाद चलना शुरू होती है और प्रातः 8 बजे तक यह चलती है। अब यह जब प्रवाहित होती है तो इसकी दिशा क्या होती है? स्थल से समुद्र की ओर, और स्थल से समुद्र की ओर होती है तो यह जल समीर की तुलना में शुष्क और असुहानी होती है। यह ध्यान रखना। स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने के कारण जल समीर की तुलना में जल समीर की तुलना में शुष्क एवं सुहावनी यह ध्यान रखना कि यह जो है स्थल पवन जो होती है यह एक तो शुष्क होती है और असुहावनी होती है, और इसी कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में मौसम सुहाना रहता है, लेकिन रात्रि में असुहाना रहता है। समुद्री तटीय प्रदेशों में दिन में मौसम सुहावना रहता है। इसका कारण क्या है? जल समीर, जबकि रात्रि में असुहावना इसका कारण है यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है
कि समुद्री तटीय प्रदेशों में दिन में मौसम सुहावना और रात्रि में असुहावना रहता है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इसका कारण है दिन में जल समीर के कारण सुहावना होता है, जबकि रात्रि में थल समीर या स्थल समीर के कारण क्या हो जाता है? असुहावना। क्योंकि यह क्या होती है? शुष्क और असुहानी होती है, और इसीलिए समुद्री तटीय प्रदेशों में रात्रि में असुहाना यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, जबकि दिन में मौसम वहां कैसा होगा? ठंडा होगा। कारण क्योंकि जल समीर जब चलती है तो यह आर्द्र होती है और समुद्री तटीय प्रदेशों में जाती है तो वहां के तापमान को घिरा देती है, जबकि थल समीर जो है वह शुष्क होती है और जैसे ही वहां पे जाती है तो वहां पे तापमान को वह बढ़ा देती है। पॉइंट क्लियर का? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्योंकि जल समीर जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है, लेकिन थल समीर उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में चलती है, लेकिन ध्यान रखना थल समीर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर प्रवाहित होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्थल समीर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर प्रवाहित होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा जाता है कि थल समीर कहां प्रवाहित होती है? तो थल समीर जो है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में प्रवाहित होगी, लेकिन ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह वर्ष भर चलती है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में चलती है। जबकि थल समीर की बात, जल समीर की बात करें तो जल समीर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा चलती है, अधिक प्रभावी होती है। हमने यह अध्ययन किया। तो इस तरह से हमें सामयिक पवनों के अंतर्गत जो दैनिक पवने, उन दैनिक पवनों में जल समीर और स्थल समीर को लेके क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। और सामान्यतः जल समीर और स्थल समीर का जो प्रश्न आता है वह विशेष रूप से उसकी समय अवधि और उसकी दिशा को लेके पूछा जाता है, और कौन से कटिबंधों में यह चलती है, कौन से कटिबंधों में यह वर्ष भर नहीं चलती है, यह भी क्लियर होना चाहिए। और यह सब हमने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से दैनिक पवनों के अंतर्गत जल समीर और स्थल समीर कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।